V upon I into theta. That means torque is proportional to minus theta. So it indicates that torque is inverse directly proportional to angular displacement, but direction is opposite. Right? Similarly, हमने periodic time उसको obtain किया. T is equal to 2 pi root of acceleration per unit displacement. लेकिन acceleration per unit displacement वो क्या मिला मुझे? Mu v upon क्या मिला वो चेक करो. Mu v upon I मिला ना acceleration per unit displacement. तो T में वो उल्टा हो जाएगा, I upon mu v हो जाएगा. तो T का फॉर्मूला मिला 2 pi root of I upon mu v और फ्रीक्वेंसी लेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा. तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. राइट? देन हमने डैम्प ऑसिलेशन क्या है वो सीखा. बराबर? उसका एग्जांपल लिया. दैट इज one block attached to the spring and at the other end it is attached to the vane and that vane is dipped inside the water. So when that block vibrates due to the change in the position of the vane inside the water will oppose the motion of the vane. Okay? वेन के मोशन को अपोज करेगा. तो लेकिन वेन क्या करेगा फिर? बॉब के मोशन को प्रॉब्लम करेगा. तो मतलब बॉब के डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है? प्रॉब्लम हो कि वो धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है. दिस इज नथिंग बट व्हाट? डैम्पिंग. क्या बोलते हैं उसको? डैम्पिंग. और वो डैम्प फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? वेलोसिटी ऑफ द डैम्पिंग फोर्स. जो वेन है मतलब वो जो रॉड है उसका जो वेलोसिटी है मूवमेंट उसके ऊपर डिपेंड है. जितना ज्यादा जोर से वो वेलोसिटी रखेगा कौन? वेन मतलब अपोजिंग फोर्स, उतना ज्यादा डैम्पिंग होगा उतना कम ऑसिलेशन होगा ना. बराबर? समझो एक ऐसा ऑसिलेट हो रहा है एक पार्ट, उसको मैं नीचे से और फोर्स लगा रहा हूं तो ये जितना मेरा ज्यादा स्पीड रहेगा उतना ये ऑसिलेशन कम होते जाएगा. तो जो मेरा कम ऑसिलेशन होने का जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है. बराबर ना? तो जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड है. इसलिए डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू माइनस BV. बराबर है? तो टोटल फोर्स जो नॉर्मल SHM में क्या था? F इज इक्वल टू माइनस KX, उसमें ऐड हो गया माइनस BV टर्म. राइट ना? दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम्प ऑसिलेटर या डैम्प ऑसिलेशन. ओके? देन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया. राइट? और उसका सॉल्यूशन क्या मिला? X इज इक्वल टू A e रेज टू माइनस BT अपॉन 2m cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव मिला ना. उसमें e रेज टू माइनस BT अपॉन 2m इंडिकेट करता है कि डैम्पिंग या डिस्प्लेसमेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. एक्सपोनेंशियली किससे पता चलता है? E से. डिक्रीज होता है किससे पता चलता है? माइनस से. डैम्पिंग की वजह से होता है किससे पता चलता है? B के वजह से. समझा? और टाइम के साथ हो रहा है वो किससे पता चलता है? T के वजह से. माइनस BT अपॉन 2m है ना. देन ओमेगा डैश T, ओमेगा डैश इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विद डैम्प ऑसिलेशन. नॉर्मल ओमेगा का फॉर्मूला है रूट ऑफ K अपॉन M. डैम्पिंग ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है रूट ऑफ K अपॉन M माइनस B अपॉन 2m का होल स्क्वायर. याद करो ये डैम्पिंग ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा. अरे समझा? देन उन्होंने क्या सीखा? फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस. अंडरस्टूड? आई थिंक 5 मिनट का पार्ट थियरी का बाकी है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगा. तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. हम लोगों ने थियरी पार्ट कवर कर लिया है, तो न्यूमेरिकल्स बाकी. ठीक है? तो फिर से एक बार आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घर जाके ये पूरा पढ़ना है. नेक्स्ट लेक्चर में आने के लिए मतलब कल ये पूरा पढ़ के आना है 2 टाइम, मतलब जाने के बाद और आते. ठीक है? और फिर से एक बार लेक्चर पूरे होने के बाद रुकना है, जाना नहीं. क्या क्या सिखाया, घर पे क्या स्टडी किया, वो सब अपडेट लेना होगा. ओके? ठीक है. और होमवर्क, आज का होमवर्क फ्रीक्वेंसी का कल का होमवर्क चेक किया जाएगा. अभी आज कल क्या क्या दिया था मैंने?